हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है हरियाली तीज। माना जाता है कि माता पार्वती के व्रत की शुरुआत हरियाली तीज हुई थी, जो हरतालिका तीज तक चली थी। इसी के बाद माता पार्वती को पति के रूप में शिव जी की प्राप्ति हुई थी। हिंदू धर्म में हरियाली तीज एक विशेष महत्व रखती है। हरियाली तीज और हरतालिका तीज दोनों ही व्रत माता पार्वती को समर्पित हैं। इन दोनों दिन माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस साल 2023 में हरियाली तीज 19 अगस्त को और हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह वह दिन है जब देवी ने शिव की तपस्या में 107 जन्म लेने के बाद जब पार्वती रूप में जन्म लिया, तब जाकर शिवजी ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सुहागिन महिलाओं के साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, इसलिए महिलाओं को हरियाली तीज के पर्व का हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली बार किसने इस व्रत को रखा था और क्यों? आखिर कैसे शुरू हुई सावन मास में हरियाली तीज व्रत की परंपरा? आइए जानते हैं। मान्यता है कि जब ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से शतकुंडी यज्ञ किया, तो माता सती बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में चली गई। वहां पहुंचने पर प्रजापति दक्ष ने उनका बहुत अपमान किया। तब माता सती ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए आत्मदेह कर दिया था, जिससे महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रजापति दक्ष का गला काट दिया। महादेव माता सती से अलग होने के बाद शोक में डूब गए और उनका ध्यान पृथ्वी से हट गया, जिससे राक्षस सेना पृथ्वी पर आतंक मचाने लगी। सभी देवता महादेव के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि अब आप ही हैं जो पृथ्वी को बचा सकते हैं। महादेव ने कहा, शिव सती अर्थात शक्ति के बिना केवल शव है, इसलिए माता सती को दोबारा जन्म लेना ही होगा, तभी इस पृथ्वी का कल्याण हो सकता है। कुछ वर्षों बाद माता सती का जन्म पर्वत राज हिमालय के घर पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती जी भगवान शिव को मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुईं, तो उनके पिता हिमालय विवाह के लिए योग्य वर तलाशने लगे। एक दिन नारद मुनि हिमालय राज के घर आए। हिमालय राज ने उन्हें पार्वती के विवाह की चिंता के बारे में बताया। तब नारद मुनि ने उन्हें योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज ने इसके लिए अपनी ओर से रजामंदी दे दी। जब माता पार्वती को इस बारे में पता चला, तो वह चिंतित हो गईं, क्योंकि वह पहले ही शिवजी को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इसलिए वह शिव को पाने के लिए एकांत वन में जाकर तपस्या करने लगी। पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और तपस्या करने लगी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन माह में शिवजी को पाने के लिए तपस्या की थी। माता पार्वती की कठोर तपस्या से शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और साथ ही इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद भी दिया। बाद में पर्वत राज हिमालय भी पार्वती और शिवजी के विवाह के लिए तैयार हो गए और इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। मां पार्वती के शिव से पुनर्मिलन की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। यह दिन भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और मजबूत बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का पर्व बन गया। इसके अलावा यह पर्व पति पत्नी को एक दूसरे के लिए त्याग करने का संदेश भी देता है। इस दिन हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। महिलाएं वृक्षों पर झूला डालकर सखियों संग झूलती हैं और शिव पार्वती से संबंधित गीत गाती हैं। इस त्योहार पर विवाह के बाद पहला सावन आने पर नवविवाहित स्त्रियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार ससुराल से इस त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, घेवर फैनी और मिठाई इत्यादि सामान स्त्रियों के मायके भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्री को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती से मन ही मन अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए अर्पित करती है। वह तीज माता की कथा सुनती है। पूजा के बाद इन मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, ये थी तीज पर्व को मनाने की कथा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।